हलाल को हम बैन कर रहे हैं तो मुसलमान हलाल खाना छोड़ देगा, या हलाल करना छोड़ देगा, या हलाल पहनना छोड़ देगा, या देश के अंदर हलाल काम करने छोड़ देगा। ये मोदी के कहने से थोड़ी होगा, ये योगी के कहने से थोड़ी होगा। मुसलमान सब कुछ कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन शरीयत में और हलाल प्रोडक्ट्स में किसी भी तरह की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। शरीयत पे अमल करना मुसलमानों का फ़र्ज़ है, वो करते रहेंगे। हलाल प्रोडक्ट का इस्तेमाल मुसलमान करेगा। यूपी में बैन लगा दे, चाहे पूरी दुनिया में बैन लगा दे, मुसलमान हलाल प्रोडक्ट से बाहर नहीं जा सकता। सर्टिफिकेट से हमारे क्या लेने देना, हम उनके सर्टिफिकेट से थोड़े जी रहे देश के अंदर। देश हमारा है, हमारे बाप का है, हमारे परदादाओं का, हमारी नस्लों का है। ये उनके कहने से सर्टिफिकेट थोड़ी लेंगे हम। फिरोज साहब, अभी यूपी में जो है एक मामला चल रहा है हलाल प्रोडक्ट की रोक का, सरकार इसमें अब एक्शन लेने जा रही है। हालांकि कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। क्या लग रहा है आपको, किस तरह देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, कुछ नहीं है, योगी जी मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। यूपी में अतीक अहमद का इनकाउंटर कर दिया गया पुलिस की कस्टडी में। आज़म खां के साथ में ज़्यादती की जा रही है। एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय को तबाह करने की कोशिश एक वर्ग कर रहा है, लेकिन मुसलमान साइलेंट बैठा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा। मुसलमान प्रोवोक नहीं हो रहा। तो ये सिर्फ प्रोवोक करने की एक सरकार की तरफ से साजिश है। मुसलमान सब कुछ कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन शरीयत में और हलाल प्रोडक्ट्स में किसी भी तरह की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, उनको मेरी सख्त से सख्त मैं इनके बयान की निंदा करता हूँ और ये कहता हूँ कि शरीयत पे अमल करना मुसलमानों का फ़र्ज़ है, वो करते रहेंगे। हलाल प्रोडक्ट का इस्तेमाल मुसलमान करेगा। यूपी में बैन लगा दे, चाहे पूरी दुनिया में बैन लगा दे, मुसलमान हलाल प्रोडक्ट से बाहर नहीं जा सकता। ये मुसलमानों को प्रोवोक करने का एक घिनौनी हरकत है, जिसको मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस हरकत को नाकाम करेंगे। योगी जी की इस बयान की मुस्लिम समाज ही नहीं, पढ़ा लिखा वर्ग भी निंदा करता है। मुसलमान मिलजुल के शांति के साथ रहना चाहता है भारत में, लेकिन मुसलमानों को उकसाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। कहीं नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, कहीं उनके शिक्षण संस्थान बंद किए जा रहे हैं, कहीं उनके ऊपर दुनिया भर के लिंचिंग की जा रही है, कहीं उनके इंस्टीट्यूशन को तबाह किया जा रहा है, कहीं हिजाब के ऊपर बैन लगाया जा रहा है, कहीं कश्मीर के बहाने से बदनाम किया जा रहा है। तो मुसलमान बहुत पढ़ा लिखा, बहुत सुलझा हुआ एक तबका है जो इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन जब पानी अगर सर से ऊपर हो जाएगा तो योगी जी को लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए मेरी उनसे विनती भी है और मैं उनको आगाह भी करता हूं कि वो हलाल प्रोडक्ट्स के बारे में बयानबाजी ना करें और सारे वर्गों को सेम दृष्टि से, सेम नज़र से देखें। वो भी भारतीय हैं। इस चीज़ों को तो इस्लामीकरण करके देखने की बातें चल रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में तमाम तरीके की ऐसी खबरें दिखाई जा रही हैं। हाँ, इस्लामीकरण करने की ही कोशिश जो ये दिखाते हैं, लेकिन इस्लामीकरण तो इस्लामिक कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ भारत में कहाँ से हो? भारत में तो मिलजुल के मुसलमान रह रहे हैं और शांति से रहना चाहते हैं। उनको शांति से रहने दिया जाए। हलाल प्रोडक्ट्स, शरीयत में मदाखलत ना की जाए, नहीं तो योगी जी को ये बहुत भारी पड़ जाएगा। और मुसलमान अगर सड़क पर आ गया तो किसी से नहीं संभलेगा। पूरे दुनिया के अंदर मुसलमानों के साथ कहीं क्रिश्चियन, कहीं ईसाई, कहीं यहूदी जो ज़्यादती कर रहे हैं, उससे मुसलमान बहुत दुखी है, बहुत गमज़दा है और वो बहुत सारी चीज़ें अपने दिल में बर्दाश्त करके बैठा हुआ है। जिस दिन वो अगर सड़क पर आ गया तो पूरी दुनिया के अंदर क्रांति आ जाएगी। इसलिए मेरी भारतवासियों से निवेदन है कि वो मिलजुल कर रहें, आपसी सौहार्द बनाएं, हलाल प्रोडक्ट्स को बारे में ज़्यादा बातें ना करें और मुसलमान जो खाता है उसे खाने दें। हलाल प्रोडक्ट्स ही मुसलमान के लिए जायज़ है। उन कंपनियों के ऊपर भी कार्रवाई करने की बातें चल रही हैं, FIR भी दर्ज हो गई है। आप FIR तो किसी के ऊपर भी कर लेते हैं। शरीफ आदमी को उठा करके आज़म खां के ऊपर आपने 70 मुकदमे डाल दिए, बिजली चोरी का, भैंस चोरी का, बकरी चोरी का, कुछ भी करते रहिए। ये तो आप ही मुंसिफ हैं, आप ही कातिल हैं, आप ही सब कुछ हैं। जब कुछ आप ही को करना है तो किसी के ऊपर भी करते रहिए। तो अब क्या लग रहा है कि ये जिस तरीके से 2024 के चुनाव चल रहे हैं, क्या उसको गुमराह जी, ये सिर्फ चुनाव का हथकंडा है। मुसलमानों का वोट उनको चाहिए नहीं। वो चाहते हैं कि एक वर्ग जो है वो इसी चीज़ से खुश हो जाएगा और उनको वोट देगा। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है भाजपा की और योगी सरकार की कि ये हिंदू उनको वोट देगा। हिंदू भी सबसे ज़्यादा परेशान है, सारा बिजनेस ही उनका है। मैक्सिमम हिंदू ही हलाल प्रोडक्ट्स मुसलमानों के लिए बनाते हैं और बेचते हैं। मुसलमान तो टायर पंचर, बिरयानी, नहारी, इससे ऊपर आया ही नहीं कभी। रोज़ कमाना, रोज़ खाना, ये सारे बिजनेस जो हैं हिंदुओं के हैं, हिंदू भाइयों के हैं, जो मुसलमानों के लिए हलाल प्रोडक्ट लिख के बेचते हैं। इसलिए इन ओछे हथकंडों से सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि देश का सौहार्दीकरण, भाईचारा, एकता बनाए रखे और इस तरह की हरकतें ना करे। बाबा रामदेव ने कई बार सर्टिफिकेट लिया अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, हलाल सर्टिफिकेट,
बाबा रामदेव तो व्यापारी हैं, वो तो हलाल प्रोडक्ट्स क्या, वो तो कुछ भी बेच सकते हैं, जिससे उसमें अगर उनका बस चले तो भैंस के और बकरे की दुकान खोल ले कि पतंजलि का शुद्ध मटन मीट। लेकिन ये है कि वो अभी उससे उनका सर्टिफिकेट देगा कौन? वो सरकार के उनके हाथ में सर्टिफिकेट में कोई भी दे सकता है उनका। आज की डेट में तो बाबा से बड़ा व्यापारी कोई है ही नहीं। अडानी अंबानी का तो नाम है, लेकिन बाबा अडानी अंबानी से बहुत बड़ी चीज़ है। सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर बाबा ने कब्जा कर लिया है। वो नाम के बाबा हैं, व्यापारी बाबा हैं। तो क्या लग रहा है कि इस पे अब रोक लगेगी या ये मामला तूल पकड़ेगा? नहीं, ये कुछ तूल वूल नहीं पकड़ेगा, ये सिर्फ चुनावी हथकंडे हैं। और योगी जी ने मुसलमानों को जोश में लाने के लिए कि वो सड़क पर आएँ, इश्तियाल पैदा हो और सरकार अपना वो करे, ध्रुवीकरण करे वोटों का। लेकिन मुसलमान बहुत समझा हुआ है और बहुत सुलझ गया है। वो नहीं चाहता कि इन छोटी छोटी चीज़ों में, वो सिर्फ अपने काम से काम रखता है। सुबह काम पे गया, शाम को कमा के ले गया है, बच्चों का भविष्य देखता है, अपने पढ़ाने के लिए आगे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अपने बच्चों को लगा हुआ है। तो योगी जी को मुसलमानों की तरफ भी देखना चाहिए। वो भी भारत के नागरिक हैं, उनके प्रदेश के निवासी हैं, उनकी तरफ देखना चाहिए, ना कि हलाल प्रोडक्ट्स और शरीयत की तरफ। योगी जी को समान दृष्टि से अब अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान कि राजधर्म निभाना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। ये जो हलाल प्रोडक्ट को रोकने की और बंद करने की बातें चल रही हैं यूपी में, यूपी सरकार, योगी सरकार करने जा रही है, इस तरीके की खबरें चल रही हैं, क्या लग रहा है आपको कि क्या ये बंद होगा या किस तरह देख रहे हैं इसको? दरअसल ये सारे जो है ना चुनावी हथकंडे हैं। योगी जी जो है मुसलमानों को और हिंदू जो मतलब हमारे जो है ना भारत के जो हमारे भाई लोग हैं, जो हमारे मतलब दूसरे साथी हैं, हमारे मतलब देश के जो बहुसंख्यक हैं, उन लोगों को और मुसलमानों को जो है ना डिवाइड करने का प्रोग्राम चल रहा है। ये इन्होंने जो है एक सोची समझी साजिश के तहत ये जो है प्रोपेगेंडा फैलाया कि हलाल और हराम। आखिर हलाल और हराम क्या है? हलाल जो है मुसलमान खाली खाना नहीं, बल्कि हलाल मुसलमान के लिए जायज़ है। हर काम में हलाल, हर काम में, जैसे खाना हो, पीना हो, रहना हो, सहना हो, हलाल तो मुसलमान के लिए है। अब ये हराम पे अगर ये चलेंगे तो ये इनका बिल्कुल जो है ना, इनका माइंड पता नहीं जिन्हें क्या खा के पैदा हुए हैं, क्या करना चाह रहे हैं देश के अंदर, क्या मतलब बवंडर फैलाना चाह रहे हैं, ये इन्हों की अपनी सोच है। तो इसको मुसलमानों को चाहिए कि इस पे जो है ना ज़्यादा ध्यान ना दे। जो कर रहे हैं इनको करने दो, अपना काम तुम करो, तुम हलाल खाओगे, हलाल जियो, हलाल रहो, हलाल पहनो, सारी चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल है, हलाल के साथ में रहो तुम। तो कैसे पता चलेगा जब सर्टिफिकेट ही नहीं देंगी कंपनी? नहीं, सर्टिफिकेट उनके सर्टिफिकेट से हमारे क्या लेना देना? हम उनके सर्टिफिकेट से थोड़े जी रहे देश के अंदर। देश हमारा है, हमारे बाप का है, हमारे परदादाओं का, हमारी नस्लों का है। ये उनके कहने से सर्टिफिकेट थोड़ी लेंगे हम। कानून तो योगी जी का चलेगा ना? कानून कैसे चला लेंगे योगी जी? योगी जी के बाप की पनौती है कि देश कि योगी जी ने अगर कह दिया इनको हलाल को हम बैन कर रहे हैं तो मुसलमान हलाल खाना छोड़ देगा, या हलाल करना छोड़ देगा, या हलाल पहनना छोड़ देगा, या देश के अंदर हलाल काम करने छोड़ देगा। ये मोदी के कहने से थोड़ी होगा, ये योगी के कहने से थोड़ी होगा। तो किसके कहने से होगा? ये अपना ज़मीर है हमारा, हम अपने ज़मीर के साथ चलेंगे, हम अपनी शरीयत के साथ में चलेंगे। हमारा जो ईमान कह रहा है, मुसल्लम ईमान, हम अपने ईमान के साथ में चलेंगे। हम उनके साथ में नहीं चलेंगे कि हलाल बंद कर दो, हलाल खाओ, हलाल नहीं खाओ, वो नहीं, ये नहीं करेंगे ना। हम मतलब उसको मानेंगे। ये तो क्या वजह क्या लग रही है? चुनाव तो चल ही रहे हैं, चलिए चुनाव के दिन ही कितने रह रहे हैं, उसको डिवाइड करने का प्रोग्राम चल रहा है ना इनका। तो इससे डिवाइड कैसे डिवाइड हो? भाई मुसलमानों को ये एक साथ में नहीं आने देना चाह रहे हैं ना, जो हमारे मतलब भारत के जो हमारे बहुसंख्यक लोग हैं उनके साथ में मेल जोल खत्म करना चाह रहे हैं ना। ये किस तरीके से? इसी तरह से कि मतलब एक दूसरे के अंदर जो है ना मुनावरत पैदा करेंगे, एक दूसरे के आगे आएंगे, एक दूसरे से ये सोचेंगे, लड़ेंगे। तो हिंदुओं का हलाल से क्या मतलब? हिंदुओं का हलाल से मतलब है, क्यों नहीं है? मुसलमान और हिंदू अलग अलग थोड़ी हैं। नहीं, हलाल से क्या मतलब है? हलाल से, हलाल खाली गोश्त या मतलब कोई चीज़ खाने का ही नाम नहीं है। हलाल में बहुत सारी चीज़ें, जैसे भी मैंने बताया, हलाल पहनना, हलाल रिज़्क कमाना, हलाल तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हलाल में तो सब चीज़ आ रही है, कोई खाने पीने की चीज़ थोड़ी आ रही। कल को तो इस पे भी कानून बना देंगे मोदी। बिल्कुल बना देंगे, हराम खाओ। हम तो नहीं खाएंगे, हम तो हलाल खाएंगे, हम जायज़ खाएंगे, बिल्कुल नाजायज़ के पीछे हम जाएंगे ही नहीं। क्या लग रहा है कि इन प्रोडक्ट के बाद गोश्त पे भी नंबर आएगा? गोश्त तो यूपी में बंद कर रखा, पूरी तरह से इन्होंने बंद कर रखा। जाओ जाके पर्ची लेके आओ, और पर्ची को क्या करते हैं वो से, अभी मैंने पीछे अभी कोई गया था मेहमानदारी में, परसों की बात बता रहा हूँ, कोई गोश्त लेके गया मेरठ से, उसमें बाकायदा पर्ची लेके गया, रास्ते में पुलिस वालों ने पकड़ा, उस पर्ची को फाड़ दिया, अब बता 20,000 रुपये दे के छुटाओ, उसका रिकॉर्ड मेरे पास है। तो ये तो खुद कमाई का वो बना रखा है इन्होंने सिस्टम। तो क्या मुसलमानों में कुछ डर का माहौल पैदा? क्यों होगा मुसलमान डर? क्यों डर का माहौल क्यों पैदा होगा?
मुसलमान कोई उनका लेके खा रहा है, जायज़ खा रहा है? मुसलमान उनका नहीं खा रहा, मुसलमान हलाल खा रहा है, जायज़ खा रहा है। नाजायज़ खाने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब हलाल प्रोडक्ट ही बंद हो जाएंगे तो इस्तेमाल क्या करेगा मुसलमान? अरे भाई, हलाल प्रोडक्ट उनके कहने से थोड़े बंद हो जाएंगे। उनके कहने से मुसलमान जो मतलब खाना थोड़ी छोड़ देगा। कंपनियों पे तो एफआईआर दर्ज कर रही है सरकार। कोई कंपनी सारी उनकी है। कंपनी किसकी है? कौन सी मुसलमान की कंपनी है? जितनी भी मीट की कंपनियां सारी उनकी हैं। हमारी तो कौन सी है? अरे भाई, 11 कंपनियों में से 2 कंपनी खाली मुसलमानों की, बाकी 9 कंपनी सारी उनकी। नुकसान उन्हें होगा। वो तो गोश्त की है ना। अरे और तो हलाल में ज़्यादातर जो आज के टाइम में जो चल रहा है वो तो गोश्त का ही तो चल रहा है। अब तो छोटे छोटे प्रोडक्टों का भी नंबर आ गया ना। छोटे छोटे प्रोडक्ट गोश्त से जो मुतालिक हैं, गोश्त से जो मुतालिक हैं, जो डब्बा पैक जो बाहर जा रहे हैं, इनकी ऐसी की तैसी तो वही कर देंगे। जब बाहर ये मतलब हलाल प्रोडक्ट को भेजेंगे और बाहर नहीं मिलेंगे तो इनका तो वैसे ही मतलब ये खसारे में चले जाएंगे। ये तो मुसलमान किस तरीके से समझे इस बात को, ये बताइए। मुसलमान समझ रहा है, मुसलमान इनके चक्रों में फंस कहाँ रहा है? मुसलमान इनके चक्रों में बिल्कुल नहीं फंस रहा भाई, और ना फंसे। और ना देश के अंदर दानिश्वर लोग हैं, ना उनको फंसने दें। ये प्रोपेगेंडे चलाओ जाएंगे। इनके राजनीति का मसला है। राजनीति 2024 के इलेक्शन आ रहे, सर पे रखे हैं, वो डिवाइड तो कहीं ना कहीं करना है ना कोई ऐसा इशू छोड़ देना है जिससे ये सोचे कि मुसलमान सड़कों पे आ जाए, मुसलमान मतलब हाय हुल्ला मचाए, और ये हम दिखा दें कि भाई देखो जी मुसलमान ऐसे कर रहा, वो कर रहा, पंगेबाजी दिखा दें। तो ये वो चाह रहे हैं। मुसलमान नहीं करेगा इस तरह की चीज़ें।